नगर निगम इलेक्शन न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स, इंदिरा मार्केट, मंडी। शुभ अवसर के लिए शुद्ध सोने के आभूषण। मंडी कांगड़ा सीमा पर उठाऊ पेयजल योजना के पानी लिफ्ट करने पर गहराए विवाद के दूसरे दिन भी तनाव का माहौल रहा। करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में चली बैठक में बैजनाथ और जोगिंद्रनगर के विधायकों के अलावा प्रशासन और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों ने चर्चा की। भजराला खड्ड से अब 6 इंच की जगह 3 इंच पानी लिफ्ट करने का लिखित समझौता हुआ है। शुक्रवार को मंडी कांगड़ा सीमा पर जोगिंद्रनगर के विधायक बैजनाथ के विधायक के साथ एसडीएम जोगिंद्रनगर अमित मेहरा और बैजनाथ के एसडीएम छवि नांटा के साथ जल शक्ति विभाग और दोनों ही विधानसभा क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में लिखित में हुए समझौते के अनुसार भजराला खड्ड से अब 6 इंच की जगह 3 इंच पानी लिफ्ट करने पर सहमति बनी है। लेकिन इसमें भी बैजनाथ क्षेत्र के लोगों ने अपना विरोध जताया है और अब उठाऊ पेयजल योजना को सिरे चढ़ने के लिए जोगिंद्रनगर जल शक्ति विभाग ने अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की मांग की है। वहीं बैजनाथ के गनखेत्र गांव वासियों के किसानों के लिए करीब 50 लाख रुपए खर्च कर नई कुल के निर्माण पर भी सहमति बनी है। विधायक मुल्कराज प्रेमी ने दोनों पक्षों में हुए समझौते की जानकारी देते हुए बताया कि भजराला खड्ड से पानी लिफ्ट होने से दोनों विधानसभा क्षेत्रों को लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जो आपके चेहरों में जो आज मैं देख रहा हूं कि एक जो पिछले कल जो तनाव था और आज मुझे लगता है कि इसका दोनों पक्षों में हम बैठे थे, सभी ने अपनी अपनी राय दी है और बुजुर्ग लोगों ने भी अपनी समस्या यहां पर रखी और प्रशासन ने भी इसके ऊपर जो है पूरा अपना विचार विमर्श किया। और जहां पानी की जो बात कही कि 6 इंच 8 इंच चाहे 10 इंच की बात थी, तो एक मत जो यहां जिन्होंने अपनी राय दी कि यहां से जो है हमारा जो 6 इंच की जो पाइप थी उसको कम करके जो है 3 इंच का। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में कुछ युवा एक गाड़ी में सवार होकर वीआईपी सायरन बजाते हुए मनाली की तरफ जा रहे थे। यही नहीं, इस गाड़ी पर मध्य प्रदेश शासन भी लिखा हुआ था, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को रोककर सायरन को खुलवाया और मध्य प्रदेश सुशासन उसे भी गाड़ी से हटाया। साथ ही खुद उन युवाओं ने पुलिस के कहने पर शासन से स्टिकर को उखाड़ा। पुलिस ने कार्रवाई भी की और जुर्माना भी किया और उन्हें आगे के लिए संचेत करते हुए भी हिदायत दी। जिसमें 5-6 लड़के बैठे थे जिन्होंने वीआईपी सायरन लगा रखा और बजा रहे थे। उस सायरन को हमने खुलवा दिया और उस गाड़ी का चालान काटा और ब्लैक ग्लासेस भी थे उस गाड़ी की और उनको समझा के नाली के लिए भेज दिया। इसलिए इस पर फाइन हमने कर दिया 2000 रुपये, जो एज पर रूल बनता था। सर वीआईपी कल से खत्म है और इस तरह की जो कार्रवाई आगे भी की जाएगी अगर कोई ऐसा। ये हमेशा ही हम करते रहते हैं और इस तरह की गाड़ियों को देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। पहले भी इस तरह का चालान काटा गया है। वन मंडल जोगिंद्रनगर के जंगल आग से फिर दहक उठे हैं। इस बार आग की यह घटना मंडी पठानकोट हाईवे के साथ लगते घटा के जंगलों में हुई है। भीषण आग से लगभग 4 हेक्टेयर से अधिक वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। कई जीव जंतु आग की भेंट चढ़े। वन विभाग के पौधों को भी आग की इस घटना से काफी नुकसान पहुंचा है। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे घटा के जंगलों में भड़की आग को 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। इसमें वन विभाग के कर्मचारियों के साथ दमकल विभाग और आसपास के ग्रामीणों ने अहम भूमिका निभाई। जंगल की आग मंडी पठानकोट हाईवे के बेहद समीप आ पहुंची थी। आग की लपटों को देखकर हाईवे पर गुजरने वाले वाहन भी बाल बाल बचे, जबकि आग से उठे धुएं से आसपास के क्षेत्रों में दिन के समय ही अंधेरा छाया रहा। धुएं के कारण हाईवे पर वाहनों की रफ्तार भी कुछ समय के लिए थमी रही। हालांकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना जंगल की इस आग से नहीं हुई है। आग से हुए नुकसान को लेकर वन मंडल की टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। देवभूमि हिमाचल के मैदानी इलाकों में जैसे जैसे भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो वहीं आगजनी के मामले भी सामने आ रहे हैं। जिला सिरमौर के मैदानी इलाकों में 2 दिनों में 1 दर्जन के आसपास आगजनी के मामले सामने आ चुके हैं। भले ही वन विभाग और अग्निशमन पुख्ता इंतजाम करने की बात कह रहे हो, लेकिन इंतजाम धरातल पर बौने साबित हो रहे हैं।
भले ही वन विभाग और अग्निशमन पुख्ता इंतजाम रखने की बात कर रहे हो, लेकिन इंतजाम धरातल पर बौने साबित हो रहे हैं। जिला सिरमौर में घरों के साथ गेहूं की फसल में आग लगने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया। आग से ग्रामीणों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लगने से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। उधर वन विभाग का कहना है कि गांव-गांव जाकर उनकी टीम लोगों को जागरूक कर रही है। आग बुझाने के बारे में महिलाओं और लोगों को अहम जानकारियां प्रदान की जा रही है। जैसा कि ग्रीष्म ऋतु आते ही पोंटा साहिब के इलाकों में आगजनी की घटनाएं शुरू हो गई हैं। अभी पिछले रोज भी कुछ आगजनी की घटनाएं पोंटा क्षेत्र में हुई हैं, जिससे कुछ लोगों की जो फसलें हैं और गौशाला में जो है कुछ पशु जिंदा जल गए हैं। पोंटा क्षेत्र के अंदर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनकी संख्या बहुत कम है, केवल मात्र 2 गाड़ियों से ही कार्य किया जा रहा है और कोई भी छोटी गाड़ी जो है फायर ब्रिगेड के पास नहीं है। कोतरी के नहर से फायर ब्रिगेड आती थी, जब तक आती थी तब तक सब कुछ तबाह हो जाता था। और अब जब यहाँ पोंटा साहब के अंदर काफ़ी प्रयासों के बाद, मांग के बाद, आंदोलन के बाद यहाँ आया, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा ढांचा नहीं यहाँ बनाया गया और एक इसका अभी तक जो भवन है वो बन के ही नहीं तैयार हुआ। वन क्षेत्र प्रकाश में आई है। एक जो है राजपुर बीट जो है बगाड़ी रेंज की, वहाँ उस एरिया में प्राइवेट एरिया से जो है आग शुरू हुई और कुछ वन क्षेत्र तक वो पहुंची है, जिसमें लगभग 3 या 4 हेक्टेयर जो है बुशी एरिया जो है वो उसमें आग लगी थी, जो कि कंट्रोल कर ली गई है रात में भी और सुबह भी आज अर्ली मॉर्निंग जो है टीम वहां रवाना की गई है, जो कि इस वक्त रिज के क्षेत्र में पहुंच गई है। तो आग पे काबू पा लिया गया है फिलहाल। और दूसरी जो हमारा आग लगी की घटना थी वो गोरखपुर हमारी जो बीट है राजबन के निकट वहां थी और वहां भी लगभग 2 से 3 हेक्टेयर में जो है ग्रामीणों के सहयोग से और वन कर्मियों ने उस पर आग पे कंट्रोल पाया गया है। नालागढ़ की ग्राम पंचायत करसोली की पंचायत प्रधान वंदना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ग्राम पंचायत करसोली में हो रहे अवैध खनन को लेकर एसडीएम नालागढ़ से मिलने पहुंचे और एसडीएम नालागढ़ के छुट्टी पर होने के चलते एसडीएम कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। मौके पर पहुंचकर तहसीलदार नालागढ़ ने ग्रामीणों को शांत किया। तहसीलदार के माध्यम से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों द्वारा एसडीएम नालागढ़ से उनके गांव में पिछले लंबे समय से हो रहे अवैध खनन को रोकने और खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में लीज की आड़ में उनके गांव के साथ लगते नालों, सरकारी भूमि और कुछ जगह तो ग्रामीणों की जमीनों को भी साफ कर दिया गया है। ये अवैध खनन पिछले 2-3 साल से बड़ी जोरों शोरों से हो रहा है। ग्रामीणों द्वारा कई बार खनन विभाग और पुलिस को शिकायतें भी दी, लेकिन आज दिन तक किसी भी विभाग द्वारा अवैध खनन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही खनन को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर काफी रोष है। प्रशासन की लापरवाही के चलते आज उनके गांव में प्राइवेट और गांव की शामलात भूमि को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे सरकार को भी करोड़ों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। को फोन करे, फोन नहीं उठाते जी। तो वो जो मानी गाड़े है वो तो आपको पता ही है जी, डिफाल्टर होते हैं, उनको ही नहीं पता, उनको नशा कर रखा होता है, वो दादागिरी करते हैं पूरी। जो मैं ये कहता हूँ, जब वो आते हैं चलान कर देते हैं, जहाँ क्रैक्शनों पे जाता है उनके पर पर्चा क्यों नहीं करते ये? अगर किसी की चोरी पड़ी गई तो जड़ तक जाए ना, कौन खरीद रहा है कौन नहीं खरीद रहा है। बाकी प्रधानों ने दे रखी है लीज, उनको निजी स्वार्थ बनी क्या था क्या नहीं। हमारे पूरे गाँव में इसके खिलाफ है, ये बंद होनी चाहिए। हम एसडीओ साहब को भी बोल रहे हैं, तहसीलदार साहब को बोल रहे हैं और डीसी को बोलेंगे। सर, हमारी पंचायत में खड्डों में बड़े बड़े जिसमें खड्डे पंचायत अवैध खनन हो रहा है, वहाँ पर लोगों ने रिलीज भी कराई, पुराने प्रधानों के द्वारा रिलीज हुई है। हमें इस बारे में जैसे कुछ भी पता नहीं। वहाँ पे पानी की भी काफी वो हो रही है ना, दिक्कत हो रही है। दूसरी साइड पांवटा साहिब में रेत बजरी माफिया के दिनों दिन हौसले बुलंद हो गए थे। आए दिन यमुना, बाटा और गिरी नदी को छलनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद जिला माइनिंग अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे और एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिसमें रेत बजरी माफिया और ट्रक माफिया उनके शिकंजे में फंसते जा रहे हैं।
जिला माइनिंग अधिकारी और माइनिंग इंस्पेक्टर ने माफियाओं के अड्डे में जाकर 4 ट्रैक्टरों पर शिकंजा कसा तो कुछ ट्रैक्टर चालक माइनिंग विभाग की टीम को देखकर भागने में कामयाब हो गए। मौके पर मौजूद रेत बजरी माफियाओं को माइनिंग इंस्पेक्टर मंगत ने सख्त आदेश दिए कि रेत बजरी के कारोबार जल्द से जल्द बंद कर दे, वरना बड़ी कार्रवाई आने वाले समय में की जाएगी। उन्होंने कहा कि रेत बजरी का खनन करने वाले किसी भी ट्रैक्टर चालक को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।